अब नहीं होगा, अब ऐसे ही सही रहेगा। बस थोड़ी सी जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं आएगी। पहले माइक था तो आवाज़ अच्छी आ रही थी, अब अच्छी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, देख लेना। तो फ्लो ऑफ जो, जैसे कि इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो है, सुनो एक मिनट पहले, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थोड़ी ना होता है। हाँ, तुम बताओ क्या कह रहे हो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज चार्ज? ठीक है, सिट डाउन। और कोई बताएगा चार्ज क्या होता है? हाँ श्रेया बताइए। It is an intrinsic property of atom by which it attracts or repels each other. It is an intrinsic property of the atom by which it can attract or repel to any other object. Sit down. और कोई कुछ बताएगा? बोलो बोलो, सब लोग बोलोगे, सही बोलो। क्या बोलिए तो बस, पहले कोई बोल देगा, जल्दी बताओ। हाँ बोलो, बोलो, हाँ बोलो, बोलो, खड़े जाओ, बोलो। एनीथिंग? क्या हुआ? एनीथिंग? कोई भी चीज जो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सिट डाउन। अभी तुम बताओ। ये सुनो, तुमने पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। अभी चार्ज के बारे में डिस्कस करते तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोल रहे हो? पहले चार्ज क्या है? बस बॉडी में, बॉडी में तो होता ही है, केवल बॉडी में कहीं और किसी भी थिंग में। ठीक है, हाँ, एनीथिंग। ठीक है, होता क्या है, जैसे तुमने बोला श्रेया का डेफिनेशन ठीक है। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और एनीथिंग बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अदर ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये कि चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से। चार्ज एक किसी भी चीज़ की, चार्ज जो है ना किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज किसी चीज़ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे ये बताओ मास क्या है? क्या कोई डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है मास का? नहीं, एग्जैक्ट का मास का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन मास के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, इस वजह से हम मास के बारे में स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही बात है? सुनो ध्यान से। उसी तरीके से चार्ज है, चार्ज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट चार्ज के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, इतना सरप्लस जानते हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। करेक्ट ना? सुनो ध्यान से। जो जैसे कि चार्ज होता है ना, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बिना चार्ज के कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? श्योर मास होगा। तो ऐसा चीज़ बताओ जिसके पास मास ना हो। हर एक चीज़ के पास मास है, अगर वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो उसके पास मास है। और जहाँ कहीं मास है तो वहाँ पे चार्ज क्या है? चार्ज भी है। तो इसका मतलब जैसे मास एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से चार्ज भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी जहाँ कोई बॉडी है वहाँ पे चार्ज श्योर होगा। ये तो क्लियर हो गया। और चार्ज का एक और प्रॉपर्टी है, तो चार्ज तो होगा ही, लेकिन चार्ज क्या करेगा? किसी चीज़ को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये दो चीज़ें होती हैं। करेक्ट? ओके। तो चार्ज क्या होता है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपेल करने के अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। ठीक है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होता है। एक बात और, तो ठीक है, पहले चार्ज आया क्यों? ये अट्रैक्ट और रिपेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या रीजन है अट्रैक्ट और रिपेल के कॉन्सेप्ट आने से? सबसे पहले इसको देख लें। करेक्ट ना? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज़ किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से।
कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अच्छा ये बताओ, ये मेरे पास है, ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होगा। और ये जो पेज है बुक का वो भी, तो मेरा नेल, तुम्हारे हेयर में है कि नहीं, बाल में? है, हेयर में है, तो नेल में, नेल में भी है। इसमें, इसमें होगा शायद। अच्छा इसमें होगा, डस्ट वाले में, हेयर में कंफ्यूजन है, हेयर में है, ठीक ठीक, हेयर में है, नेल में नहीं, नेल में कंफ्यूजन है, नेल में कंफ्यूजन है, ठीक है। और स्किन में, स्किन में तो सेल होता है, इसमें भी होता है। अच्छा सेल में होता है, पढ़े थे, क्या पढ़े थे अंकित? अच्छा करंट लगने से मतलब चार्ज होता है, ठीक है बैठो। अच्छा तुम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एनीथिंग इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एनीथिंग मींस क्या होता है, कोई बता रहे हैं? एनीथिंग मींस व्हाट? कुछ भी आप जो सोचते हैं, वॉट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, जो भी चीज हो, दैट इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हेयर से लेके कुछ भी, एनीथिंग। तुम लोगों ने पढ़ा है बुक में, सबसे पहली लाइन होती है कि हर एक चीज किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। यही बेसिक पार्टिकल होते हैं किसी भी मटेरियल के, होते हैं कि नहीं यार? हेयर हो, ब्लड हो, एक सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, बिना उसके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो चाहे तुम्हारा ये मार्कर हो गया, चाहे तुम्हारी ये कॉपी हो गई, चाहे ये डेस्क, ये बोर्ड, हर एक चीज किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। उसके अंदर अभी इस लेवल पे ये सही है, उसके अंदर भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। समझ में आ रही बात है? पक्का समझ में आ गई? यानी कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अगर कोई पूछे बताओ ये ईंट किससे मिलकर बना हुआ है, तो बना हुआ है भाई उसी से हर एक चीज। अब बताओ, क्या सुनो हमारी बात, तुम लोगों ने 9th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कौन बनाएगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ ठीक है। ऑर्बिट किसको कहते हैं? वहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया अनुपमा, वेरी गुड। ये है एक चीज और, ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट गुड, वेरी गुड। यानी हमारे पास ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, और दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसके राउंड। सिमिलर पैटर्न में अगर हम कहें आप लोगों से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन रख लो, ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, ऐसे कहा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी न्यूक्लियस, यानी जो हमारा सब्सटेंस है जो बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसकी इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और इसके आउटर मोस्ट मतलब ये और ये, इसमें क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये किसी एक मटेरियल का है, मान लो कोई मटेरियल ए है, इसके लिए है, मानकर सेकंड की बात करें हम, हमारे पास एक बुक है, बुक का पेज, उस बुक के पेज में भी ऐसे स्ट्रक्चर होंगे
इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो मान लेते दो, इसमें लेकिन 6 ही है। तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो न्यूट्रल स्टेट होता है, न्यूट्रल स्टेट के सिचुएशन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब इस पर टोटल चार्ज जो होता है कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हो ना बात? ओके, अगर एक बात बताओ, हमने कहा कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी बस मैं बेसिक समझ रहा हूँ और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है? इस बात को समझना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये चार्ज की प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है उसके पास, क्या होता है चार्ज, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि क्यों अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी आ जाती है उसके पास। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लिसन केयरफुली। जैसे कि मान लेते हैं कि कहा जाता है न्यूट्रल स्टेट पे उस बॉडी के पास टोटल चार्ज 0 होता है। ये समझ में आती बात? होता क्या है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है ये, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 खुला। और ये जो हमारे पास होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, बट पॉजिटिव में होता है। किसमें का, पॉजिटिव में होता है। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे हम, अभी लेकिन इसको रहने देते हैं। सुनिए, अच्छा तो इसके पास टोटल कितने चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ये मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन होंगे? 8 होंगे, तभी तो 0 होगा। 1 होगा पॉजिटिव, तभी ये 0 होगा। यहाँ पर बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बताओ, जब हम किसी चीज को रब करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन कर देते हैं, तो फ्रिक्शन करने के बाद ऐसा क्या हो जाता होगा कि जिससे उसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है? तो अपना तो मफलर लेके आओ, तो सरवन मफलर लेके आओ, तो मफलर लेके आओ, इसको बुक को पकड़ोगे। क्या इस तरीके से कोई और कपड़ा है जिसमें, नहीं देखो कौन सा, नहीं ये मफलर वाला नहीं, हेयर टाइप का कुछ इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ये। देखो ना फ्री, तो देखो लाओ छोटे छोटे, हाँ हाँ वो लाओ, जाओ सुनो बैठो, थोड़ा सा छोटे छोटे पेज फाड़ के दो तो, हाँ ये ठीक है, छोटे हाँ थोड़ा सा पेज दो तो, छोटा छोटा। आ जाओ सुनो इधर, बस इतना सही है, हम लोग दिखा रहे हैं। लिसन, हाँ देखो भाषा सही ने कर दिया, इतना बड़ा बड़ा अट्रैक्ट हो जा रहा तुम लोगों का, मेरा हो ही नहीं रहा। ऑयल रुको एक मिनट, बातें नहीं, शोर नहीं करो। लाओ यार अपना पेन लेके आओ, पेन लेके आओ। बाप रे बाप कैसा है यार, कैसे तुम लोग कर दे रहे हो यार, यहाँ हो ही नहीं रहा।
पहले पहले वो करो, पहले करो कैसे होगा। देखिए फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, दोबारा 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 सुनो सुनो ये सुनो, देखो सुन लो पहले ध्यान से। ये है, हमने इसको कर दिया न्यूट्रल, लिसन, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहीं रहो तुम, वहीं रहो, यहाँ इधर देखो, यानी दोनों चार्ज जो है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम हो गए इसमें। ये देखो ये अट्रैक्ट कर नहीं रहा है इसमें। अभी जब हम इसको फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ ट्रांसफर होता है। तो क्या ट्रांसफर होता है और कैसे इसके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है वो मैं बताऊंगा अभी थियोरेटिकली। अभी टोटल चार्ज इसमें भी 0 है, और मान लेते हैं ये तुम्हारा बुक है, तो टोटल चार्ज बुक वाले भी 0 है और टोटल चार्ज इस मार्कर वाले भी 0 है। तो क्यों ऐसा हो जाता है, इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ क्यों जाती है, तुम पहले दिखाओ अट्रैक्ट करा के, तब मैं बता दूं आ क्यों जाती है। चलो हम देखते हैं। तो फ्रिक्शन करने से क्या होता है मैं बताऊंगा क्या होता है। ध्यान से देखो, इधर देखो, अट्रैक्ट किया, व्हाई दिस हैपेंड, अब मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसा होता क्यों है मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। देखो मैं कर ही नहीं पा रहा था यार, लोगों ने मारा कर दिया इसको। ओके, इसमें भी होता है। अब होता है क्या, देखो कहने का सेंस ये है कि जो टोटल चार्ज इस पे है वो 0 है, टोटल चार्ज इस पे 0 है। लेकिन जब किसी चीज को फ्रिक्शन करते हैं ना, ध्यान सुनो सभी लोग, जब हम राजनंदिनी तुम यार कॉपी कंप्लीट कर रही हो तो लिसन, इधर देखिए सभी लोग, ध्यान सुनो इधर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब किसी चीज को फ्रिक्शन करते हो, जब रब करते हो तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंटरेक्ट में, अच्छा ये बताओ जो बाहर वाला पोर्शन है वही तो इंटरेक्ट में अट्रैक्ट मतलब कांटेक्ट में आएगा। बताओ प्रोटॉन तो अंदर है, इसका प्रोटॉन इसके अंदर है, तो दूसरे से कांटेक्ट में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या होता है, इस पे का सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया, या तो तुम सपोज कर लो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आए, ऐसा मान लो। हमने इसको फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करते समय क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इससे इस पे ट्रांसफर हो गया। अभी मैं 8 और 10 वाली बात बाद में लिख दिया, मैं यहाँ पे -8 E और 8 E, यानी ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का 0 है। इसमें से सपोज कर ले हमने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 10 इलेक्ट्रॉन। अब फ्रिक्शन करने के बाद जो आफ्टर फ्रिक्शन जो है, आफ्टर फ्रिक्शन ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन, 8। प्रोटॉन चेंज नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे जाएगा, 8 प्रोटॉन है। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, -2। पहले भी 0 था, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए तो दूसरा प्लस में। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है यहाँ पे, तो कितने बचे हैं, 8 -8 बचा हुआ है। कितने प्रोटॉन थे इस पे पहले, वो तो रहेंगे ही, कितने, 2 मतलब 2 प्रोटॉन। अब सुनो, अब क्या हुआ, ये हमारा जो पेन था, ये जो पेन था, हमने जब इसको फ्रिक्शन किया, देखो फ्रिक्शन करने से इसके पास चार्ज आया है। क्या करने से चार्ज आया है, फ्रिक्शन करने से। और जब फ्रिक्शन करने से इसके पास चार्ज आया तो फ्रिक्शन करने से भी तुमने क्या बोला श्रेया, यही तो डेफिनेशन था कि उसके पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो चार्ज अगर कोई बॉडी होती है इस तरीके से चार्ज हो जाता है और इसके पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जिस प्रॉपर्टी से ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से, वही क्या होता है उसका चार्ज। चार्ज बने किससे होते हैं, मिलके इलेक्ट्रॉन। किससे, कैसे बना है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। क्योंकि पूछेगा चार्ज किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो ये इलेक्ट्रॉन है मास। कितना मास होता है कोई बताएगा हमें, नहीं मास 9.1
31 के जी अप्रॉक्सीमेटली 31 का जो ऑर्डर है उसको चेक करेंगे 31 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अब सुनो पहले ये बताओ, इससे एक चीज़ और सामने आ रही है हमारे। तो पहले तो हम क्लियर कर लिए चार्ज क्या होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी एक दूसरे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। एंड अदर वन थिंग, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी आता है कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। किससे आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये कि देखो पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। अब सुनो ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें कितना चार्ज है? अच्छा बताओ, पहले इसके पास 0 चार्ज था, पहले इसके पास 0 चार्ज था, तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना था? 0 + 0। क्लियर है ना एकदम? क्लियर कट। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 प्रोटॉन का चार्ज इसके पास है। अभी फ्रिक्शन करने के बाद अभी टोटल चार्ज कितना होगा? 2e + 2e। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज रहेगा, हम जनरेट नहीं कर सकते उसको, बस क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी गुड। यानी चार्ज को क्या किया जा सकता है? ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो देखो यानी सिस्टम में जितना चार्ज पहले उतना ही रहेगा, है ना, वो क्या होगा? ओनली ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो फिर से टोटल चार्ज कितने आ गए? 0 आ गए। बस इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आना ही क्या होता है? वो बताता है कि ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या रिपल्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये देखो, ये इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें पता चल गई हमें कि सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, एक पार्टिकल होता है, बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे कोई चीज़ चार्ज होता है, कैसे इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है। तो चार्ज होता है बॉडी, और चार्ज होने का प्रॉपर्टी मैसेज क्या है? ये ऐसे चार्ज इस तरीके से अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी उसके पास आती है। एकदम क्लियर हो गया? अब हम तो समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में इतना बहुत कुछ है 10th स्टैंडर्ड में, इससे ज़्यादा कोई डीप बता ही नहीं सकता 10th स्टैंडर्ड में, है ना। इस बात को तुम लोग याद रखना। अब जो बातें आ जाती है हमारे पास, वो आती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक करंट के तो 12 में बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे डेफिनेशन जो कि बताया जा सकता है, पर उसको ना समझ के बाद हम समझेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। क्या समझेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अब किसी को समझा सकते हो ना कि कैसे कोई चीज अट्रैक्ट करता है किसी चीज को, क्या होता है उसमें, इंटरनली क्या होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने चार्ज को प्लस और माइनस दे दिया। वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। ग्लास रॉड और सिल्क का एक्सपेरिमेंट था वो, ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो। तुम 12 में जाओगे तो पढ़ लेना। तो बस याद रखना कि जो चार्ज है, पहला जो चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अगर मेनली कहें तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। दूसरा, चार्ज कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। इससे पता चला है एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड नेगेटिव। एक और सबसे बड़ा एक सबसे इम्पोर्टेंट, कह सकते हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। चार्ज को ऐसे लिखा जा सकता है,
n into e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का आधा ट्रांसफर हो जाए, ऐसा होगा? तो याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक किस फॉर्म में जाता है, ट्रांसफर होता है, एक पर्टिकुलर एक इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। समझ पा रहे हो? यानी अगर कोई चार्ज बना हुआ है तो वो उसमें या तो 10 चार्ज होंगे, या तो 5 चार्ज होंगे, या तो 20 होंगे, 1000 होंगे। 2.5 मतलब पॉइंट में चार्ज नहीं होगा, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डेसिमल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि 1.3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। देखो ये जो चीज़ें हैं 1.3 इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल है? लेकिन जब तुम बहुत बड़े लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे देखा जाएगा एक होता है क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। तो वहाँ पर क्वार्क मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ पे हाफ में एग्जिस्ट करता है। सोचो अप डाउन क्वार्क करके कुछ होता है, आगे बहुत बड़े आगे जब पहुँचोगे तब वहाँ पढ़ोगे, तो छोड़ दो उसको। क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी किससे मिलकर बना होता है? बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो चलो छोड़ो उसको, जाने दो, मत याद रखो। बस ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन कभी क्या होता है, हाफ में नहीं होता है। यानी कोई भी चार्ज बना हो तो किससे मिलकर बना होगा, बताओ? इंटीजर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ऐसे कुछ चीज़ें थी जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझनी थी। अच्छा, ये जो लिखा गया है Q इक्वल टू NE, इसका क्या मतलब है? Q इक्वल टू NE इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन जो क्वांटा वर्ड है वो फोटॉन यानी क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको बाद में डिस्कस करना है तुम लोग। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ना वो एक पर्टिकुलर होता है, एक सिंगल होता है, हाफ ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम लोग आगे जाओ तो लाइट देखो, लाइट फोटॉन है। क्या है? फोटॉन। तो फोटॉन भी 1 2 नहीं 1.5 एग्जिस्ट नहीं करता, 1 2 3 ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये सब चीज़ें डिस्कस होगी, बट छोड़िए, याद रखिए इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब देखो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो n है 1 2 3 इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। और ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी होती वैल्यू? एक गुलाम चार्ज की होती है। ओके, तो ये बताओ अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि 1 गुलाम चार्ज कहा जाए तो क्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 गुलाम चार्ज कितनी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 गुलाम चार्ज? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे आया था इसके बारे में बताना आपको। क्या हुआ? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ओके। तो इसको आप थोड़ा करके दिखाओ तो जल्दी से। चलो बताओ ये कैसे आया है। 1 गुलाम इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताना है। बहुत अच्छा, तुम लोग घर से पढ़ के आए थे? नहीं, प्रिंसिपल से बताया। अच्छा, वेरी गुड। Q इक्वल टू NE। Q कितना है हमारे पास? 1। यह बताना है और की वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू निकाल के बताओ कितना है। हो गया सर? बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। हो गया राहुल?
यार तुम लोग को प्रिंसिपल सर बताए थे, याद था? हम लोग बताए थे, नहीं याद रहता है। डन। देखो इधर, अब इसे n है। हाँ तो प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं बताओ? अच्छा सॉल्व करने के लिए, इस वजह से तुम लोग को याद हो गया। अब हम लोग भी सॉल्व नहीं कराएंगे, हम लोग भी दे देंगे सॉल्व करने के लिए, वो याद हो जाएगा तुम लोग को। क्या नो? अच्छा यहाँ लगवा रहे हैं? नहीं सर, वो बायोलॉजी लैब में। अच्छा लैब में करेगा किसने? ओके ठीक है। 1 गुलाम इज इक्वल टू n इंटू ए। अच्छा तो e की वैल्यू कितनी है? -1.6 को माइनस साइन भी रहने देते हैं, ठीक है ना? माइनस प्लस बताते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। यस सर। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा n देखो गुलाम बताया n। अच्छा n की यूनिट क्या होगी? n की यूनिट कितनी होगी भाई? ये c है गुलाम और यहाँ पे c है, देखो c से c कैंसिल। नंबर का यूनिट थोड़ी ना होता है कुछ। तो 1/1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to, ये देखो ये जो है ना हमारे पास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 to the power 90 और 1/1.6 n। देखो यार इसको लिखा जा सकता है, अगर हम इसको ऐसे लिखे n is equal to 10/16 into 10 to the power 90। ओके देखो 2 5 जा 2 8 जा, ठीक है। अब ये 5 में तो जाएगा नहीं, इसका एक पावर ले लो इधर, तो 50 into 10 to the power 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब फिर से तुम इसको कैंसिल करो 4 से, 2 से, 2 4 जा and 25। अब देखो यहाँ पे आ गया 25/4 into 10 to the power 18। इसको कैंसिल करो तो 4 8 जा, नहीं 4 6 जा 24, 6 आ गया, बचा 10, 1 आया तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20 into 10 to the power 8। नंबर आ जाएगा 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, जो कितना बड़ा चार्ज है। समझ में आ रही बात है? तो आई होप सबको समझ में आ गया। अच्छा मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बताओगे कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है ना? चलो तो लिख लो, फर्स्ट पहला लिखो गुलाम, चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो। आप सब बताओगे कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 में और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा ये एग्जिस्ट करने का चेक कैसे करेंगे? सुनो पहले फॉर्मूले से कैसे चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? बताओ अनुपमा, बताओगे कैसे चेक करेंगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बिना सोच के बच्चे बैग के साथ नीचे चलेंगे अभी अभी तुरंत कभी भेजा जाए सर? बिना सोच के बताओ जी ठीक है। लिसन सुन लो पहले ध्यान से, अभी कोई शोर नहीं करेगा, सभी लोग आराम से नीचे जाएंगे जैसा कि इंस्ट्रक्शन है, बिना बैग लिए। और लिसन आप लोग इसको सॉल्व करोगे n के फॉर्म में। अगर n की वैल्यू इंटीजर आई तो एग्जिस्ट करेगा और इंटीजर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? कल ये करके दिखाएगा और आराम से